Hello, dear viewers. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम विटामिन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, और विटामिन में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में अभी तक हमने पढ़ लिया विटामिन ए। आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं दूसरा एक फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है नेम। नेम क्या है विटामिन का? इसका नाम है विटामिन डी। और विटामिन डी जो है, इसका दूसरा नाम जो है, केमिकल नेम जो है, वो है कैल्सिफेरॉल। तो ये याद रखना है आपको। आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ विटामिन डी? तो इसको हम बोलते हैं कैल्सिफेरॉल। और कैल्सिफेरॉल को हम कॉमनली बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्यों हम इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन? क्योंकि इसकी सिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है। तो हम अभी बोलेंगे आपको। तो अब आपको याद रखना है, जो ये विटामिन डी जो है, इसका सोर्स क्या है? विटामिन डी का सोर्स जो होता है कॉड लिवर ऑयल होता है। कॉड लिवर जो है, ये एक कॉड जो है एक फिश है, तो इसका जो लिवर है वहां से ऑयल निकाला जाता है, दैट इज रिच इन विटामिन डी। तो इसका ये सोर्स होता है कॉड लिवर ऑयल। अब यहां पे आपको याद रखना है, हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक। एक को हम बोलते हैं यहाँ पे डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, या हम बोलते हैं अर्गोस्टेरॉल। ये जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल या अर्गोस्टेरॉल, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होते हैं सनलाइट में, जब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ये जो अर्गोस्टेरॉल होता है या डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है विटामिन डी में। और तभी हम बोलते हैं इसको सनशाइन विटामिन, क्योंकि इस विटामिन की सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सनलाइट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को कभी कभार कंफ्यूजन रहता है कि क्या ये विटामिन डी सनलाइट में मौजूद होता है? ये सनलाइट में प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सनलाइट इस विटामिन को की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पे ये क्या करता है, इस अर्गोस्टेरॉल मॉलिक्यूल को या डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल को, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनको ये कन्वर्ट करता है किसमें? कैल्सिफेरॉल में, जिसको हम बोलते हैं विटामिन डी। तो तभी हम इसको बोलते हैं सनशाइन विटामिन बी। अब हम बोलते हैं इस विटामिन डी की फंक्शन क्या है? तो ये आपको याद रखना है, जो डाइट होता है इसमें कैल्शियम होता है, एक मिनरल, उसकी एब्जॉर्प्शन जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, तो वहां पे जो ये कैल्शियम होता है, वो बेसिकली क्या होता है, वो एब्जॉर्ब होता है किसकी मदद से? इस ये हेल्प करता है किसमें? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो विटामिन डी होता है, ये क्या करता है, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये जो कैल्शियम होता है, जब ये एब्जॉर्ब हो गया, जब ये ब्लड में आता है, तो ये डिपॉजिट होता है किसके ऊपर? बून्स के ऊपर। तो तभी हम बोलते हैं जो ये विटामिन डी होता है, ये बून डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम सभी जानते हैं कि जब हम सनलाइट में बैठते हैं, तो हम बोलते हैं हमारी जो ये बून्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो डेवलप हो जाते हैं, उनकी सिंथेसिस हो जाती है, या उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो विटामिन डी जब बनता है, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करता है हमारे इंटेस्टाइन से। फिर वही कैल्शियम जो होता है, वो डिपॉजिट होता है किसके ऊपर? हमारी बून्स के ऊपर। मिनरलाइजेशन होता है बून्स का, और हमारे बून जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। और लास्टली आपको इसमें याद रखना है, जो विटामिन डी जो होता है, ये हार्मोन जैसा बिहेव करता है हमारी बॉडी में। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। तो हम बोलते हैं ये बिहेव करता है लाइक हार्मोन्स। तो हार्मोन जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? ये भी सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। फिर हम बोलते हैं जो डेफिशिएंसी होता है, या जो डिसऑर्डर होता है किसकी एब्सेंस में? विटामिन डी की एब्सेंस में। तो वो क्या होता है? वो होता है रिकेट्स, वो होता है चिल्ड्रन में, और ऑस्टियोमलेशिया ये होता है एडल्ट्स में। इस रिकेट्स में या इस
ऑस्टियोमेलेशिया डिसऑर्डर में जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं या डिजीजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें क्या होता है बेसिकली यहाँ पे जो हमारे बून जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्टनिंग ऑफ बून्स टेक्स प्लेस। तो सॉफ्टनिंग होती है बून्स की, तो बून जो होते हैं वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो जाते हैं। और रिकेट्स में क्या होता है बेसिकली जो हमारे बून जो होते हैं वो बो शेप्ड बन जाते हैं, वो बो शेप्ड बन जाते हैं, उनमें कर्वेचर आ जाता है, उनमें क्या आ जाता है कर्वेचर आ जाता है बिकॉज ऑफ देयर सॉफ्टनिंग। और वो किसकी वजह से होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो ये पूछा जा सकता है रिकेट्स अकर्स बाय द डिसऑर्डर ऑफ विच विटामिन, तो आपको टिक करना है किसको, विटामिन डी को। तो ये सफिशिएंट है किसके लिए, आपके लिए, किसके बारे में, इस विटामिन डी के बारे में। तो दूसरा एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे विटामिन ई। और विटामिन ई जो होता है इसका दूसरा नाम जो है उसको हम बोलते हैं टोकोफिरॉल। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको याद रखना है। विटामिन डी, विटामिन ई जो है इसका दूसरा नाम क्या है, इसको हम बोलते हैं टोकोफिरॉल, और इसको हम कॉमनली बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन। तो फर्टिलिटी विटामिन हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसका जो सोर्स होता है विटामिन ई का वो होता है वीट, वीट में ये पाया जाता है। इसी तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स उनमें ये पाया जाता है। इसी तरह से जो वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनमें भी ये पाया जाता है। जैसे अभी हमने क्या बोला आपको, जो विटामिन डी होता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलिटी विटामिन। तो सुनिए इसकी फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, गोनेड्स जिनको हम बोलते हैं, या जिनको हम बोलते हैं टेस्टिस और ओवरीज, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कौन, विटामिन ई। और दूसरा क्या होता है वहां पे, ये हेल्प करता है वहां पे फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, जिसमें मेल गेमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और जो फीमेल ओम सेल जो होता है या फीमेल एग सेल जो होता है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। और दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मेंटेन करते हैं हमारे मसल्स, मसल्स की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो हमारे आरबीसीज होते हैं हमारे ब्लड में, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है विटामिन ई। और फिर हम बोलते हैं अगर इसकी डेफिशिएंसी होता है, विटामिन ई की डेफिशिएंसी होता है, तो इससे क्या क्या डिसऑर्डर, या इससे इसकी डेफिशिएंसी से कौन से डिसऑर्डर्स या डिजीजेस लग सकते हैं, वो है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव फेलियर। तो यहाँ पे जो ये पर्सन होता है जिनमें विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है, दे कांट फर्टिलाइज, तो उनमें जो फर्टिलाइजेशन के लिए जो गेमीट्स होते हैं वो उनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है, और उनमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होता है, तो इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेलियर। तो स्टेरिलिटी टर्म हम इसको बोलते हैं वहां पे। इसी तरह से जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, जो मसल्स होते हैं उनमें जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का जो फंक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसी तरह से हीमोलिसिस, हीमोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसीज, जो आरबीसीज होते हैं वो ब्रेक होते हैं, क्योंकि विटामिन ई जो है आरबीसीज को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो आरबीसीज जो होते हैं वो इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, एक डिसऑर्डर पड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो आरबीसी का जो नंबर होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो सच ए डिसऑर्डर इज कॉल्ड एज एनीमिया। तो ये किसके बारे में आपको याद रखना है, विटामिन ई के बारे में। और लास्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन के। और विटामिन के जो है इसको हम दूसरा नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, या जो केमिकल नेम है इसका, तो इसको हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन इज द अनदर नेम फॉर विटामिन के। और इसका सोर्स क्या होता है, वो होते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, वीट होता है,
और सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो सिंथेसाइज करते रहते हैं किसको, इस विटामिन के को। एक तो सोर्स होता है इसका ग्रीन लीफी वेजिटेबल व्हीट, लेकिन उसके अलावा जो लार्ज इंटेस्टाइन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वहां पे इनकी सिंथेसिस हो जाती है, इस विटामिन के की सिंथेसिस हो जाती है। और फिर हम बोलते हैं इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, जब भी इंजरी होती है तो वहां पे लॉस होता है ब्लड का, तो फिर वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। वो जो इंजर्ड पोर्शन जो होता है उसमें क्या हो जाता है, उसमें वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं क्लॉट। तो क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उससे जो फर्दर लॉस ऑफ ब्लड जो होता है वो रुक जाता है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, या इसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन भी, उसको हम बोलते हैं ब्लड कोगुलेशन भी। तो ब्लड कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, द फर्दर लॉस ऑफ ब्लड अपॉन इंजरी। जब इंजरी होती है तो वहां पे फिर कंटिन्यूअस लॉस ऑफ ब्लड नहीं होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिर हम बोलते हैं अगर विटामिन के हमारी बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या हो जाता है, वहां पे फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो वहां पे जो लॉस जो ब्लड का होता है वो कंटिन्यूअस हो सकता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फॉल्टी ब्लड क्लॉटिंग। या क्या होता है वहां पे, हिमोरेज। हिमोरेज हम क्या बोलते हैं, हिमोरेज का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब इंजरी होती है तो कुछ टाइम के लिए, से 1 मिनट के लिए या इवन 2 मिनट्स के लिए वहां पे क्या कर सकता है, वो इंजर्ड पोर्शन जो है वो कंटिन्यूअस ब्लीड कर सकता है, लेकिन उसके बाद वो सील हो जाता है, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन होता है। लेकिन हिमोरेज में क्या होता है, वहां पे क्या हो जाता है, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग हो जाता है। तो ये था किसके बारे में, ये था इन विटामिन के बारे में जिनको हम बोलते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हमने पढ़ लिया, एक तो हमने पढ़ लिया विटामिन ए, विटामिन डी एंड विटामिन ई एंड विटामिन के। तो अब इसमें क्या रह गया, हमें विटामिन में हमें रह गया अब दिस वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगर ये आपको मेरे वीडियो जो है ये आपको अच्छे लगते हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, देन कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक्स।